हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकेटेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बाइनरी प्लान के बारे में, जिसके अंदर आपको बाइनरी के साथ में आरओआई इनकम मिलेगी, रिवार्ड इनकम मिलेगी, डायरेक्ट इनकम मिलेगी। ठीक है, तो इस प्लान के बारे में अपन बात कर लेते हैं। पहले ये वाला वीडियो मैंने वैसे पहले बता दिया है इस प्लान का, लेकिन कुछ भाइयों को प्रॉब्लम थी समझने में प्लान क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर मैं। ठीक है, और इसके साथ में मैं बता देता हूँ कि इसका मैंने डेमो भी क्रिएट कर दिया है और इसका जो सोर्स कोड है वो भी मेरी वेबसाइट पे जो मेरा स्टोर है उसके ऊपर अवेलेबल है, तो आप सीधा सोर्स कोड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी अपन चलते हैं आगे वीडियो के अंदर इसमें। तो ये वाला आपका था भाई यूजर डैशबोर्ड। अभी चलते हैं अपन एडमिन डैशबोर्ड पे। तो ये है एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड में आपको क्या मिल रहा है, टुडे ज्वाइनिंग मिल रही है, टुडे अप्रूव्ड अकाउंट मिल रहे हैं, फिर टोटल मेंबर मिल जाएंगे, एक्टिव मेंबर मिल जाएंगे, टोटल रहेंगे, जो इनएक्टिव मेंबर यहाँ पे आ जाएंगे टोटल। फिर डायरेक्ट इनकम यहाँ पे आ जाएगी, बाइनरी इनकम, आरओआई इनकम और रिवार्ड इनकम यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में आ जाएगी यहाँ पे पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव्ड विड्रॉल, और यहाँ पे टोटल पिन जितनी होगी, जितनी जनरेट हुई है वेबसाइट में वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे जितनी पिन यूज हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट टिकट वाला सेक्शन आ जाएगा, यानी कि कितने मेंबर्स ने आपको सपोर्ट टिकट जनरेट किया है सपोर्ट के लिए, यहाँ पे आपको बोला है जिसको जरूरत है आपके सपोर्ट की, जिस भी यूजर्स को, वो यहाँ पे आएगी, वो सारा सपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे डैशबोर्ड में जो भी आपको बॉक्स दिख रहा है आप उस पर क्लिक करके उसके पेज पे जा सकते हो। ठीक है, जैसे एक्टिव मेंबर वाले पेज पे जाना है तो ये वाले सारे मेंबर वाला पेज आ जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा मेंबर क्या है, यहाँ पे पे स्टेटस एक्टिव बता दे, पेड बता रहा है, ये एक्टिव मेंबर है सारे के सारे, तो यहाँ पे आपको बता देगा। इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर, ये आपका डैशबोर्ड हो गया। इसके बाद में ये चेंज पासवर्ड का है, यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो एडमिन डैशबोर्ड का। इसके बाद में आ जाती है सेटिंग वाला सेक्शन। यहाँ पे आपको मैं पूरा प्लान बता देता हूँ, प्लान कैसे वर्क करता है ये। ठीक है, तो पहले आते हैं पैकेज सेटिंग की और तो पैकेज सेटिंग के अंदर आप यहाँ पे अनलिमिटेड पैकेज डाल सकते हो, मल्टीपल पैकेज, जितने 5, 10, 15, 20 जितने भी पैकेज आपको ऐड करने हैं ज्वाइनिंग के, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो न्यू पैकेज में जाके। ठीक है, यहाँ पे आपका पैकेज का नाम आएगा, पैकेज की ज्वाइनिंग अमाउंट आ जाएगी, उस पैकेज पे कितनी आरओआई दे रहे हो आप डेली की, वो यहाँ पे आ जाएगी, कितना %। उसके बाद में ये आरओआई कितने दिन तक जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बाइनरी कैपिंग बोल रहा है, इस पैकेज पे कैपिंग कितनी दोगे आप, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको आप एडिट कर सकते हो पेंसिल के साइन से, डिलीट कर सकते हो क्रॉस के साइन से। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपको नया ऐड करना है, न्यू पे जाना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पैकेज नेम, अमाउंट, डेली आरओआई, नंबर ऑफ डेज और डेली कैपिंग यहाँ पे डाल के सबमिट करोगे, ये पैकेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा इधर। ठीक है, तो आप ऐसे मल्टीपल पैकेज डाल सकते हो और किसी को भी डिलीट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये आपका हो गया पैकेज सेक्शन कि पैकेज कैसे क्रिएट करना है, डेली आरओआई कैसे सेटिंग होगी, डेली आरओआई कितने दिन तक जाएगी वो यहाँ पे सेटिंग होगी, और कैपिंग कैसे सेट होगी। ठीक है, हर एक पैकेज की कैपिंग उसके सामने लिख सकते हो आप। इसके बाद में आ जाता है अपना बाइनरी वाला सेक्शन, बाइनरी की सेटिंग कैसे करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डायरेक्ट इनकम का और बाइनरी इनकम का। तो इसको आप है ना एक बार में देना चाहो एक बार में दे सकते हो, और अगर आप इसे भी आरओआई बना के देना चाहो वो भी आप दे सकते हो। तो मैं इसको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। जैसे अभी यहाँ पे ये 50% डायरेक्ट इनकम दे रहा है, जैसे $1000 की ये ज्वाइनिंग ले रहा है जी वाला सॉफ्टवेयर, तो उसमें 50% यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा है और 50% बाइनरी में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 50% यहाँ पे ये दे रहा है भाई, ये दे रहा है 1% डेली 50 दिन तक। ठीक है, 50 डेज, तो यानी ये 50% दे रहा है, 50 दिन के अंदर देगा 1-1% करके। आप इसे अगर एक साथ देना चाहो तो यहाँ पे 50% डायरेक्ट रहेगा, 50% डेली रहेगा, और यहाँ पे 1 दिन के अंदर देना है, तो वो पूरा पैसा एक ही दिन में चला जाएगा। अगर आपको 10 दिन में देना है यहाँ पे 5 कर दो, 5% डेली, और यहाँ पे 10 दिन कर दो। अगर आपको 10% देना है तो यहाँ पे 5 दिन कर दो। ठीक है, ये 5 दिन में बट के चला जाएगा पूरा। इसी तरीके से बाइनरी इनकम है, ये बाइनरी इनकम को 50% को 1% डेली करके 50 दिन के अंदर दे रहा है। जैसे भी आप देना चाहो आप भी वैसे ही दे सकते हो। ठीक है, और ये जो आरओआई जो अमाउंट क्रेडिट होगा वो डेली क्लोजिंग के बाद होगा, जो डेली डेट, जैसे डेट चेंज होती है रात के टाइम पे 12 बजे, उस टाइम पे ये पहले वाला पूरा क्लोजिंग होगा अकाउंट का, फिर दूसरे जो भी ये अर्निंग होगी सभी के अकाउंट में क्रेडिट होगी, फिर अगले दिन की क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो अगले दिन की ज्वाइनिंग है उनको स्टार्ट कर देगा।
यानी कि ये जो भी पैसा है रात के 12 बजे के बाद में अपडेट होगा हर एक यूजर के अकाउंट में, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हो गया। इसके बाद में ये रिवार्ड वाला जो सेक्शन आता है ये इंस्टेंट, जैसे ही उसका ये ज्वाइनिंग वगैरह कंप्लीट होता है, ये लेफ्ट पॉइंट राइट पॉइंट कंप्लीट होते हैं, उसको रिवार्ड इंस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन हो गया आपका, बाइनरी सेटिंग वाला भी हो गया। रिवार्ड वाला सेक्शन आपका यहाँ पे था, ये मैंने बता दिया। यहाँ पे लेफ्ट में पॉइंट कितने देने हैं, राइट में कितने पॉइंट पे कितना क्या रिवार्ड देना है, ये आपको डालना है, ठीक है। लेफ्ट पॉइंट, राइट पॉइंट और ये रिवार्ड यहाँ पे। इसके बाद में फिर ये दूसरा डाल दो। जैसे भी इसका भी आप पैकेज भी मल्टीपल डाल सकते हो, जो रिवार्ड है ये भी आप मल्टीपल डाल सकते हो, ओके। यानी कि आप 15, 20, 50 जितने भी रिवार्ड देना चाहो उतने रिवार्ड यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। वो रिवार्ड सभी यूजर्स के अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे जब भी उनकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। इसके बाद में आ जाता है ईपिन सेक्शन। तो ईपिन के अंदर अपन आते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चार्ज लगाया हुआ है 5%। ये वाला ईपिन चार्ज कौन सा है, यानी कि यूजर अगर खुद की अर्निंग वॉलेट से ईपिन जनरेट करता है एक्टिवेशन के लिए, अपना प्लान अपग्रेड करने के लिए या किसी अपने स्पॉन्सर का अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए किसी दूसरे का, तो यहाँ पे 5% चार्ज लगेगा। और ये चीज़ क्या है कि आपकी वेबसाइट को आप पीयर टू पीयर चला सकते हो इसके थ्रू, यानी कि यूज़र आपसे विड्रॉल की रिक्वेस्ट ना लगा के खुद ही पिन जनरेट करेगा और खुद ही उसे नए यूज़र से डायरेक्ट पैसे लेगा, उसका अकाउंट एक्टिवेट करके दे देगा। इससे क्या होगा कि आपके पास वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि उसके अकाउंट में जितना पैसा था वो आपको वैसे भी विड्रॉ करके देना था, ठीक है। उसने वो डायरेक्ट ले लिया, किसी और के अकाउंट एक्टिवेट कर दिया। तो यहाँ पे आप चाहो तो विड्रॉल फीस के बराबर अमाउंट रख सकते हो, कम रख सकते हो, ज़्यादा रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ईपिन को प्राइमरी रखना है या विड्रॉल को प्राइमरी, यानी कि आप ज़्यादा ईपिन जनरेट करवाना चाह रहे हो या विड्रॉ। अगर यहाँ पे ईपिन जनरेट करवाने का रखोगे तो लोग आपको वर्कलोड कम हो जाएगा आपका, लोग खुद के खुद पीयर टू पीयर वेबसाइट को चलाते रहेंगे। तो ये वाला सेक्शन हो गया ईपिन का। अभी आपको विड्रॉल का बता देता हूँ। विड्रॉल में क्या है, विड्रॉल में यहाँ पे आप अमाउंट सेट कर सकते हो कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। यानी कि ये देखिए पहला विड्रॉल लिमिट है 200 से 500 लगाया हुआ है, या आप यहाँ पे $20 से $50, $100 भी लगा सकते हो। इसका चार्ज आप अलग लगा सकते हो, यानी कि इसका चार्ज लग रहा है 5%, 10% टोटल लग रहा है। फिर इसके बाद में जो इससे आगे वाला अमाउंट है ये 501 से 3000 तक, इसका 5% TDS और 15% सर्विस चार्ज। आप इसके आगे बढ़ाना चाहो तो 3000 से और 5000 कर दो, उस पर अलग चार्ज लगा दो। या आप अपने हिसाब से अनलिमिटेड विड्रॉल की कंडीशंस बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप 10, 20, 50 जो भी $10 से स्टार्ट कर दो 5000 तक, आप अपने हिसाब से अलग अलग चार्ज लगाते हो, 1-2% का डिफरेंस देके, तो वो आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो इसे, ठीक है। ये एडमिन पैनल में कस्टमाइजेशन का दिया हुआ है इसमें। इसके बाद में आ जाता है मेंबर पैनल, ठीक है। ये मेंबर वाला सेक्शन, यहाँ पे आप देखोगे व्यू मेंबर में टोटल मेंबर बता देगा कितने क्या मेंबर हैं, एक्टिव है इनएक्टिव है, वो यहाँ पे आ जाएगा। पेड में कौन किसने पे किया है किसने नहीं किया, और उसका लेफ्ट किसके लेफ्ट में राइट में है, किसने स्पॉन्सर किया है, किसके बाद में प्लेस हुआ है ये, और यहाँ पे आप देख लो कौन सा पैकेज बाई किया है, उसका नेम क्या है और उसका पासवर्ड क्या है, ठीक है। और आप किसी भी यूज़र की यहाँ पे जो ब्लू वाला टिक है, ये ब्लू वाला यूज़र नेम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके किसी भी यूज़र के अकाउंट में आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे अपन लॉगिन होकर आ गए इस यूज़र के अकाउंट में, इस वाले के अंदर, ठीक है। तो ये उसका यूज़र डैशबोर्ड है। इसके बाद में आ जाते हैं अपन बैंक डिटेल्स में। तो यहाँ पे आप सभी अपने जो भी यूज़र्स हैं आपके, उन सभी यूज़र्स की बैंक डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यानी कि बैंक नेम हो गया, ब्रांच नेम हो गया, अकाउंट नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया। फिर यहाँ पे आपके पेयर का अकाउंट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, पेपल का अकाउंट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। यह चीज़ें जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो, नहीं बाकी की चीज़ें हट जाएंगी। अगर आप दूसरी चीज़ ऐड करवाना चाहो वो भी ऐड हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। यहाँ पे पेपल है, परफेक्ट मनी है, पेटीएम है, UPI है, ठीक है। तो इन सभी की डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी बाहर के बाद। इसके बाद में इनकम स्टेटमेंट आ जाता है, कौन से यूज़र ने कितना क्या कमाया, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए ये 4 यूज़र है, इसकी टोटल इनकम इतनी है, इसकी टोटल इनकम इतनी है, टोटल इनकम इतनी है, टोटल इनकम इतनी है। इसके बाद में इसके वॉलेट में इतना अवेलेबल है, वॉलेट में इतना अवेलेबल है, ये इसके अवेलेबल है, और ये इसके वॉलेट में इतना अवेलेबल है करंट में। तो ये तो इसकी टोटल अर्निंग हो गई, ये इसके वॉलेट में अवेलेबल है। तो जो ये पैसा है ये सारा कैलकुलेट करता है एडमिन के अमाउंट से। आप इसके वॉलेट के अंदर खुद भी पैसा डाल सकते हो, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे फिर विड्रॉल का जाता है किसने कितना पैसा विड्रॉ किया है। यहाँ पे देखिए 15,200 इसने विड्रॉ कर लिया है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं इसमें।
इसके बाद में आ जाते हैं सेल्स स्टेटमेंट में। ये जो डिपॉजिट वाला सेक्शन में अभी आपको थोड़ी देर में बात बता रहा हूँ, जैसे सीरियल वाइज चलते हैं अपन धीरे धीरे, है ना। ये वाला सेक्शन भी आपको बताने वाला हूँ मैं। तो अपन पहले चलते हैं अगले पॉइंट की साइड। यह है सेल्स स्टेटमेंट का। सेल्स स्टेटमेंट में क्या रहेगा, आपका लेफ्ट में कितने मेंबर आए, राइट में कितने मेंबर आए, कौन से यूजर के, उसकी काउंटिंग है। उसके लेफ्ट में कितने अमाउंट की सेल हुई, राइट में कितने अमाउंट की सेल हुई, वो यहाँ पे आ जाएगा। और लेफ्ट में कितना अमाउंट पेंडिंग पड़ा है, राइट में कितना अमाउंट पेंडिंग पड़ा है, वो यह चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद में आ जाता है मेंबर आरओआई। कौन से मेंबर ने आरओआई मिल रही है, कौन से मेंबर को आरओआई मिल रही है, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। यानी कि ये देखिए 4 मेंबर है, इसने ये पैकेज ले रखा है, इसने ये ले रखा है, इसने ये तो एडमिन है। ठीक है। और इसके बाद में इन सभी की आरओआई चल रही है, ये इनको मिल रही है आरओआई। तो ये वाला भी आप देख सकते हो। जिसकी आरओआई मिलना बंद हो जाएगी उसे क्लोज बता देगा यहाँ पे, यानी कि उसकी आरओआई मिलना बंद हो गई उस पर्टिकुलर पैकेज की। यानी कि अगर उसका दूसरा पैकेज स्टार्ट हो गया तो उसका स्टेटमेंट आने लग जाएगा। जितने भी यूजर होंगे सभी की आरओआई का स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हो, किसको मिल रही है किसको नहीं मिल रही है। ठीक है। यहाँ पे मेंबर पैकेज में आ जाते हैं, तो कौन से मेंबर ने कौन सा पैकेज खरीद रखा है वो सारी डिटेल आपको यहाँ इस पेज में मिल जाएगी मेंबर पैकेज में। इसके बाद में अपग्रेड स्टेटमेंट आ जाता है, तो कौन से मेंबर ने छोटे पैकेज से बड़े पैकेज में अपग्रेड किया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो ये अपग्रेड सेक्शन आ गया आपका। इसके बाद में आ जाता है ईपिन परचेज, यानी कि कौन से मेंबर ने ईपिन अपने वॉलेट से ईपिन परचेज किया वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है। यानी कि ये देखिए इस मेंबर ने एक ईपिन परचेज किया खुद के अर्निंग वॉलेट से 1000 रुपये की, ये $1000 की। इस पर 5% अपन चार्ज ले रहे हैं, तो ये 5% चार्ज आ गया, इसके वॉलेट से कट गया 1050। ठीक है। तो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसके बाद में आ जाता है कमीशन सेक्शन। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कमीशन देखने को मिल जाएगा, किसको डायरेक्ट कमीशन मिल रहा है, जो भी है डायरेक्ट का स्टेटमेंट सारा यहाँ पे आ जाएगा, किस किसको मिला किसको नहीं मिला। फिर ऐसे ही ये आपका बाइनरी स्टेटमेंट आ जाता है, पूरा बाइनरी का कमीशन आ जाएगा। ठीक है। किस बंदे को कितना क्या मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आरओआई बोनस आ जाएगा। ठीक है। ये आरओआई बोनस हो गया, जो भी आपको डेली मिल रहा है कि कौन सी डेट को किसको कितना कितना आरओआई जा रहा है, वो आरओआई कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में आ जाता है रिवार्ड बोनस। जैसे इसके लेफ्ट राइट दोनों सेल हो गई तो इसको ये रिवार्ड मिल रहा है। लेफ्ट राइट में ये सेल हो गई इतना अमाउंट का, तो इसको ये रिवार्ड मिल गया। वैसे यहाँ पे ये रिवार्ड बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, डेमो साइट है, तो आप अपने हिसाब से रिवार्ड रखना। नहीं तो भाई जैसे $1000 की इधर सेल कर देगा, $1000 की आप रुपए में करो डॉलर में करो वो अलग चीज़ है, तो उस पर आप $5000 दे रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से तो ये वेबसाइट बंद करवाने का काम होता है। आप अपनी कैलकुलेशन करना, अपने हिसाब से अमाउंट देना। ये हमने केवल टेस्टिंग के लिए डेमो में डाला हुआ है और उसी का मैं आपको बता रहा हूँ। रिवार्ड बोनस हो गया ये। इसके बाद में आ जाता है ईपिन सेक्शन में। यहाँ पे ईपिन यूज़र है, एडमिन यहाँ पे किसी भी यूज़र का यहाँ पे यूज़र नेम डालेगा, यहाँ पे पैकेज सेलेक्ट करेगा और ईपिन का नंबर डालेगा और यहाँ पे सबमिट करेगा, तो उतनी ईपिन जनरेट होगी, इसको वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगी। यानी कि एडमिन किसी भी यूज़र के लिए पिन जनरेट करवा सकता है। ठीक है। यानी कि आपके पास कोई पेमेंट कर रहा है डायरेक्ट, तो उसे आप यहाँ से पिन ट्रांसफर कर सकते हो एडमिन से, जितनी पिन वो ले रहा है, जिस भी पैकेज की वो ले रहा है। आप जितने पैकेज क्रिएट करोगे सभी की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में आ जाता है ईपिन टू एडमिन, यानी कि एडमिन खुद के लिए अनलिमिटेड ईपिन जनरेट कर सकता है। वो जो भी पिन रहेगी एडमिन की यूज़र की वो सभी यहाँ पे आ जाएगी आपकी। ठीक है। यहाँ पे टुडे ईपिन जनरेट, यहाँ पे $1000 की एक पिन जनरेट हुई है, $1000 की। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि आज के दिन में कितने पैसे की कितने रुपए की ईपिन जनरेट हुई, कितने का बिजनेस हुआ आज के दिन में। तो यहाँ पे टुडे ईपिन जनरेशन आ जाएगा। ओके। इसके बाद में आ जाता है अपन डिपॉजिट में, जो आपने पहले बता रहा था किसी के भी यूज़र के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे उसकी यूज़र आईडी आएगी, अमाउंट आएगा और रिमार्क आ जाएगा कि किस रीजन के लिए आप उसे अमाउंट दे रहे हो। यानी कि वैसे तो सभी ज्वाइनिंग के लिए देते हैं, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग लिख के सबमिट कर देना, उसके वॉलेट में वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा, जिससे वो ईपिन परचेज कर सकता है खुद के वॉलेट से और फिर खुद का अकाउंट या किसी और का अकाउंट एक्टिवेट कर सकता है। ये उसके लिए होता है, यानी कि कोई फ्रेंचाइजी सिस्टम चला रहा है, यानी किसी को 10, 20, 50 पिन एक साथ चाहिए तो आप एक साथ पिन भी जनरेट करके दे सकते हो। अगर किसी को फंड चाहिए खुद के अकाउंट में तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, डाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद में आप किसी भी यूज़र के अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिडक्ट वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे किसी भी यूज़र के अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है। ये वाली चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। इसके बाद में आ जाता है पेमेंट रिक्वेस्ट। ये पेमेंट रिक्वेस्ट वाला सेक्शन आपका, जहाँ पे जो भी कोई यूज़र, जैसे इधर आ जाते हैं यूज़र में, तो यूज़र में पेमेंट रिक्वेस्ट का सेक्शन ये है मैनुअल पेमेंट का।
यहाँ पे यूज़र पेमेंट के लिए करेगा, यहाँ पे अमाउंट डालेगा कुछ भी और पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे कॉइन पेमेंट का एपीआई लगा हुआ है। अगर आप कॉइन पेमेंट का एपीआई के साथ काम करना चाहो तो आपको एपीआई चेंज करना होगा केवल। अगर नहीं करना चाहे, आप बोलो कि मेरे को तो मैनुअली मेरे किसी बैंक अकाउंट में वगैरह कहीं भी पैसा लेना है, तो आपको ये वाला सेक्शन चेंज करके यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। अब सॉरी, जो आपकी बैंक डिटेल है कुछ भी है वो डल जाएगी। और यहाँ पे जैसे वो यहाँ पे इन्वेस्ट पे क्लिक करेगा, अमाउंट डाल के प्रूफ वगैरह देके, तो यहाँ पे आपका वो पैसा आपके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी व्यू पेमेंट में। आप उसका पेमेंट चेक करोगे अपने पास आया है कि नहीं, और फिर उसका स्टेटस चेंज कर दोगे। अप्रूव करते ही उसके वॉलेट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा इधर, ठीक है। आप अगर रिजेक्ट कर देते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में आ जाता है विड्रॉल सेक्शन। यहाँ पे पेंडिंग विड्रॉल आ जाता है, अप्रूव्ड विड्रॉल आ जाता है और पेड विड्रॉल। पेंडिंग विड्रॉल में जो भी कोई पेंडिंग पड़ी होगी रिक्वेस्ट विड्रॉल की, वो यहाँ पे आ जाएगी। अप्रूव्ड विड्रॉल में जितनी भी आपने पेंडिंग में से अप्रूव की है वो सारी रिक्वेस्ट आ जाएगी। यानी कि आपने चेक कर लिया कि ये इस यूज़र की रिक्वेस्ट सही है, इसको पैसा देना है, तो उसको अप्रूव करके आप यहाँ पे लोगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको बोला जाएगा एक्शन के लिए कि यहाँ पे आपको इसे पेड करना है, ठीक है। यानी कि आपने उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, आप जैसे भी कर रहे हो मैन्युअली ट्रांसफ़र करना है। फिर यहाँ पे पेड करोगे, तो पेड करते ही ये जो यूज़र है उसकी यहाँ से स्टेटस कट जाएगा, उसका यहाँ से डिलीट होके वो पेड विड्रॉल में चला जाएगा। यानी कि इन लोगों का पैसा आप विड्रॉ दे चुके हो, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला सेक्शन हो गया आपका विड्रॉल सेक्शन। इसके बाद में अप्रूव्ड सेक्शन जूनोलॉजी आ जाता है। सॉरी, जूनोलॉजी में आपको ग्रेड व्यू मिलता है, यानी कि कौन से लेवल में किसके कितने क्या यूजर है सारे बताएगा। इसके बाद में आ जाता है ट्री व्यू। ट्री व्यू में क्या है, जब पे आपका जो है बाइनरी का 2x2 का जो है ट्री बनता है, कौन सा यूज़र किसके कौन से ट्री में है, कौन से लेग में है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे जैसे टीम बढ़ेगी वो सारी ट्री यहाँ पे बनती जाएगी। इसके बाद में अनाउंसमेंट, यहाँ पे आप जो भी है नोटिफिकेशन दे सकते हैं यूज़र को। जैसे अभी अपन यहाँ पे डाल देते हैं हेलो, ठीक है। तो ये हेलो यहाँ पे डालेंगे, सबमिट करेंगे इसे। जैसे इधर आएंगे अपन डैशबोर्ड में आएंगे अपन, तो यहाँ पे देखिए स्लाइडर आ गया, यहाँ पे नोटिफिकेशन का, यहाँ पे आ जाएगा हेलो, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है, ये हेलो आ गया यहाँ पे। और आप कुछ भी नोट डाल सकते हो यहाँ पे, जो भी आपको नोटिफिकेशन देना है। इसके बाद में आ जाते हैं अपन यहाँ पे सब एडमिन्स में, यानी कि आप अपने यहाँ पे मल्टीपल एडमिन लगा सकते हो इसे मैनेज करने के लिए। उसे अलग अलग परमिशन दे सकते हो कौन सा यूज़र क्या काम करेगा। जैसे यहाँ पे न्यू एडमिन पे जाओगे तो यहाँ पे न्यू एडमिन का अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन है। उसकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, नेम, पासवर्ड और उसका यूज़र नेम दे दोगे आप। और जो भी यूज़र आप एडमिन क्रिएट करोगे वो सब यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। कौन से एडमिन को एक्टिव रखना है, इनएक्टिव रखना है, वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। अगर किसी भी एडमिन को हटाना है आपको, तो आपको स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करोगे स्टेटस पे, इसको ओके करोगे तो ये हो जाएगा रेड। और इसके बाद में आप इसे डिलीट कर सकते हो, यानी कि इस यूज़र को परमानेंटली, एडमिन को परमानेंटली हटा सकते हो आप। इसे मैं वापस एक्टिवेट कर देता हूँ। फिर अपन चलते हैं परमिशंस में। यहाँ पे आप देखोगे कौन सी यूज़र को कौन सी परमिशन है, कोई सभी का खाली पड़ा है। इसके बाद में आ जाता है न्यू परमिशंस में। अपन पहले यहाँ पे डेमो वाला यूज़र सेलेक्ट करते हैं, इसको परमिशन देंगे, ये पैकेज एडिट कर सकता है, ठीक है। इसका पैकेज एडिटिंग का आ गया, ठीक है। फिर न्यू परमिशन में आएंगे, फिर डेमो वाले को देंगे अपन देंगे कौन सा चेक कर सकता है, बैंक डिटेल्स चेक कर सकता है, तो यहाँ पे इसे बैंक डिटेल्स का देंगे। तो ये दो चीज़ें चेक कर सकता है। आप इसे सारी परमिशन देना चाह रहे हो तो सारी परमिशंस भी दे सकते हो, वीडियो, कॉन्टैक्ट वगैरह, बैनर वगैरह जो भी है, मैसेज देखने का, पेमेंट अप्रूव करने का, वीडियो देखने का, डिपॉजिट करने का, किसी भी आपके भी अकाउंट में सारी परमिशन देना चाहो सारी की सारी दे सकते हो, ठीक है। तो जो भी परमिशन देनी है आप यहाँ से डाल सकते हो हर एक यूज़र के लिए। और मल्टीपल 2, 4, 5, 10 जितने भी एडमिन आपको लगाने हैं सारे इसमें लगा सकते हो। क्योंकि इस टाइप का सॉफ्टवेयर अगर आपकी टीम चलती है, वेबसाइट चलती है, 10-20 हज़ार 50,000 यूज़र हो जाते हैं, तो अकेला बंदा इसे मैनेज नहीं कर पाता। और हर एक अगर आप एम्प्लॉय रखते हो तो उसको पूरी की पूरी वेबसाइट का ऐसे दे भी नहीं सकते। तो उसके लिए है कि आप यहाँ पे सब एडमिन डाल के उसे अलग अलग चीज़ों की परमिशन दे सकते हो, जिससे वो अलग अलग चीज़ें मैनेज कर पाए, ठीक है। इसके बाद में अदर सेक्शन, ये आपके कम का नहीं है। इसके बाद में आ जाता है सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट में जो भी टिकट जनरेट होके आएगी वो यहाँ पे है, मैंने आपको पहले बताया था। अभी सारी चीज़ों के लिए अपन चलते हैं यूज़र पैनल में, कौन सी चीज़ कैसे क्या होगी, ठीक है। वैसे तो पहले मैंने बता दिया आपको।
ठीक है। जो पहले वीडियो बनाया था, लेकिन अभी और मैं बता देता हूँ, इसमें और एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे आपका यूज़र ने आइडिया जाएगा खुद का, किसने आपको स्पॉन्सर किया वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। डायरेक्ट इनकम, बाइनरी इनकम इधर आ जाएगी, आरओआई इनकम आ जाएगी, रिवार्ड इनकम यहाँ पे आ जाएगी, और पेंडिंग विड्रॉल और सक्सेसफुल विड्रॉल यहाँ पे बता देगा आपका। इसके बाद में यहाँ पे टोटल इनकम आपकी और टोटल ई वॉलेट आपका, ठीक है। ये दोनों सेम से ही चलेंगे, जो भी है सेम चलेगा ये। इसके बाद में लेफ्ट में कितने मेंबर है, राइट में कितने मेंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेफ्ट में कितने अमाउंट की सेल हुई है, राइट में कितने अमाउंट की सेल हुई है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेफ्ट में कितना वेटिंग है, राइट में कितना वेटिंग है वो यहाँ पे आ जाएगा। नीचे आपका रेफरल लिंक है, ठीक है। तो इसका जो डेमो लिंक है वो अवेलेबल रहेगा, आप पूरी वेबसाइट विजिट करके खुद से भी देख सकते हो, ठीक है। तो यह आ गया आपका डैशबोर्ड। इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे मेंबर में, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड बाय मी में आएंगे। तो यहाँ पे जितने लोगों को इसने स्पॉन्सर किया है इस वाले यूज़र ने, उस सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी उस यूज़र की, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं कमीशन सेक्शन में। डायरेक्ट इनकम आ जाएगी, बाइनरी इनकम, डायरेक्ट इनकम, बाइनरी इनकम, आरओआई बोनस और रिवार्ड इनकम, ठीक है। ये सारी इनकम यहाँ पे इसको बता देगा कि कहाँ से किसको कितना क्या मिल रहा है, ओके। तो ये सेक्शन हो गया आपका कमीशन का। इसके बाद में आ जाता है पेमेंट रिक्वेस्ट, जो तभी मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे ये कॉइन पेमेंट की एपीआई लगी हुई है, अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। यहाँ से यूज़र पेमेंट करेगा आपको एक्टिवेशन के लिए, अकाउंट एक्टिवेशन के लिए। इसके बाद में आ जाते हैं जूनोलॉजी के अंदर, ये यूज़र की जूनोलॉजी है। सॉरी, इससे पहले रह गया अपना पेमेंट रिक्वेस्ट के बारे में अपग्रेड सिस्टम, यानी कि कोई भी छोटे पैकेज से बड़े पैकेज में अपग्रेड करना चाह रहा है तो उसे यहाँ पे अपना पैकेज चूज करेगा, और ईपिन जो उसने एडमिन से खरीदी है वो ईपिन यहाँ पे डालेगा और अपग्रेड करेगा तो उसका प्लान अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो ईपिन है वो खुद के अर्निंग वॉलेट से भी जनरेट कर सकता है और एडमिन से भी परचेज कर सकता है, ठीक है, जैसा भी उसको सूटेबल लगे। अगर उसने इतना अमाउंट अर्न कर लिया है कि वो नई ईपिन खरीद सकता है तो खरीद के भी एक्टिवेट कर लेगा, नहीं एडमिन को पैसे देगा, एडमिन उसकी अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए ईपिन दे देगा, ठीक है। ये अपग्रेड सेक्शन आ गया, खुद का सेल्फ अपग्रेड। अगर आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं है, आपके किसी दोस्त के पास है, तो उससे भी आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करवा सकते हो। यहाँ पे डालोगा कुछ भी, जैसे मैं किसी दूसरे यूज़र की यहाँ पे यूज़र आईडी ले लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं अपन, और ये दूसरा यूज़र है, ये दूसरा यूज़र है, तो अपन इसकी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। कौन से पैकेज का है, ठीक है, वो यहाँ पे बता देगा, ये यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये अपलाइन हो गया शायद इसका, सॉरी इसके पास ईपिन नहीं है, ठीक है, तो इसको नहीं बता पाएगा, इसके पास ईपिन नहीं है। अगर इसके पास खुद के पास ईपिन होगी तो ये दूसरे यूज़र की जो भी है एक्टिवेट कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे ईपिन डालेगा, एक्टिवेट करेगा तो दूसरे यूज़र को भी अपग्रेड कर सकता है। इसके बाद में किसको अपग्रेड किया उसका स्टेटमेंट इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाता है ईपिन एक्टिवेशन पिन, ठीक है। ईपिन परचेज करेगा, खुद के अर्निंग वॉलेट से ईपिन परचेज कर सकता है, कोई सी भी ईपिन परचेज करेगा। ईपिन कितने पैसे की ईपिन जनरेट कर रहा है, एक दो वो जितनी भी जनरेट करना चाह रहा है वो नंबर डालेगा यहाँ पे और जनरेट करेगा तो जनरेट होकर आ जाएगी। इसके बाद में आ जाता है परचेज स्टेटमेंट, जितनी भी उसने पिन परचेज किया उसका स्टेटमेंट इधर आ जाएगा। फिर व्यू ई पिन आ जाएगा, ठीक है, वो जो ई पिन होगी उसकी वो यहाँ पे दिखा देगी। इसके बाद में अदर टॉपअप, किसी और यूज़र का अकाउंट फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन का है, तो फर्स्ट टाइम एक्टिवेट कर रहा है तो यहाँ पे एक्टिवेट कर सकता है किसी दूसरे यूज़र का, ठीक है। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि पीयर टू पीयर चलेगा, तो वो अपने डाउनलाइन आपको पास विड्रॉल की रिक्वेस्ट में भेज के अपने डाउनलाइन का अकाउंट एक्टिवेट कर सकता है। यहाँ से सीधा उसका यूज़र नेम डालेगा और ईपिन डाल के एक्टिवेट कर सकता है डायरेक्ट अपने वॉलेट फंड से। इसके बाद में आ जाता है अपन टॉपअप स्टेटमेंट, यानी कि कितने लोगों का अकाउंट उसने एक्टिवेट किया उसकी यहाँ पे आ जाएगा। यूज़र आईडी, अमाउंट आ जाएगा, कौन से पैकेज से किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ईपिन आ जाएगी और कौन सी डेट को किया इधर आ जाएगी। इसके बाद में जूनोलॉजी है, ये ग्रिड व्यू हो गया, ठीक है, और इधर आ जाता है आपका ट्री व्यू। इसका ट्री व्यू जैसे इसने एक ही डायरेक्ट कर रखा है इधर से, ठीक है, ये लेफ्ट में, तो ये एक दिखा रखा है इसका ट्री व्यू में। और इसके बाद में आ जाता है अपना जो भी इसका ट्री बनेगा पूरा बनता रहेगा, नीचे तक डेप्थ तक जितना जाएगा जाता रहेगा। इसके बाद में विड्रॉल सेक्शन है, न्यू रिक्वेस्ट डालनी है, तो यहाँ पे पहले अपनी बैंक डिटेल वगैरह फिल करवाएगा, ये वो आपको फिल करनी है। यूज़र को जो भी है अपनी सारी बैंक डिटेल डालेगा, जैसे यहाँ पे हमने USDT, जस्ट कैश, ईजी पैसा, ये और बिटकॉइन वॉलेट वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें डाली हुई है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेगा, उसके बाद में ये विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाल सकता है। तो यहाँ पे विड्रॉल, इसके अकाउंट में पैसे हैं तो इससे विड्रॉल निकाल सकता है, लेकिन पहले इसकी कंडीशंस ये जो है प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए।
इसके बाद में यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट आ जाएगा, जितना इसने विड्रॉ निकाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ अपन फर्स्ट यूजर का देख लेते हैं, क्योंकि भाई ये है दूसरा यूजर। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, मतलब ये सारा अपन मैं दिखा सकता हूँ, इसमें क्रिएट हो रखा है, मतलब कमीशन भी क्रिएट हो रखा है डायरेक्ट वाला। यहाँ पे देखिए सारे स्टेटमेंट है, तो मैं दिखा सकता हूँ इसमें। ये देखिए डायरेक्ट कमीशन आ रहा है 10%, 1% आ रहा है। और इसके बाद में कमीशन में देखोगे आप बाइनरी बोनस आ रहा है, बाइनरी बोनस चेक कर सकते हो आप इधर। इसके बाद में आ जाते हैं अपन ROI बोनस में, ROI आ रहा है इसका। और इसके बाद में आ जाते हैं अपन रिवार्ड बोनस में, तो इसको 2 रिवार्ड मिल चुके हैं, यानी कि दोनों साइड इसका $1000 डॉलर का बोलें तो डॉलर रुपए उसका बिजनेस हो चुका है, तो इसको ये 2 रिवार्ड मिल चुके हैं। और ये इसके वॉलेट में क्रेडिट हुआ है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टोटल इनकम यहाँ पे विड्रॉ इसने इतना निकाल लिया, यहाँ पे देखिए रिवार्ड आ गया 5000 और 10000 का 2 रिवार्ड आ गया। इसके बाद में डायरेक्ट इनकम इतनी आ गई इसके पास, बाइनरी बोनस इतना आ गया इसके पास, और ROI बोनस इतना आ गया इसके पास। ठीक है, तो ये वैसे इसके अंदर मैंने डेमो में डाला हुआ है, तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से अगर आप खुद का प्लान बनाओगे तो 5-10 दिन भी नहीं चलेगा भाई। आपको ना खुद की कैलकुलेशन करके खुद के हिसाब से प्लान अपडेट करना है। तो यहाँ पे ये आपको मैंने पूरी चीज़ें बताई दी थी, कौन सी चीज़ें क्या है। सेल्फ अपग्रेड में आते हैं, तो यहाँ पे ईपिन चाहिए इसके लिए पहले। ठीक है, जो भी पैकेज का ईपिन खरीदना होता है तो वो आप जब भी करोगे तो अपने आप आ जाएगा। इसके बाद में अपन यहाँ पे जूनोलॉजी के लिए मैंने ये वाला अकाउंट खोला था। ठीक है, जूनोलॉजी में ये देखिए, वैसे भी 4 अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं मैंने। आप अगर टेस्ट करना चाहो तो डेमो का लिंक अवेलेबल रहेगा मेरे स्टोर पे। स्टोर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस सोर्स कोड का, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट खरीद सकते हो। अगर आपको कंप्लीट बनवानी है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो भाई सीधा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं पूरी की पूरी मैंने यहाँ पे डाल दी है। और इंस्टॉलेशन अगर आपको चाहिए तो इंस्टॉलेशन मैं बता दूंगा। अगर आप सोर्स कोड लेते हो तो इंस्टॉलेशन भी मैं करवा दूंगा एक बार। अगर आपको कुछ कस्टम काम करवाना है तो वो पेड रहेगा भाई अलग से। अगर कंप्लीट वेबसाइट लेते हो तो वो भी पेड रहेगा, वो अलग चीज़, अलग पैसा लगेगा सोर्स कोड से। ठीक है, तो अभी अपन इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं ये आपको सपोर्ट वाला बताना रह गया, ये मैंने पहले वाले प्लान्स में भी बताया था। यहाँ पे अर्जेंट नॉर्मल है, सब्जेक्ट रहेगा और डिस्क्रिप्शन डालेगा जो भी इसको प्रॉब्लम है, और सेंड करेगा तो उसे सपोर्ट टिकट मिल जाएगा। वो एडमिन आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व करेगा यूज़र की, और इसका जो सपोर्ट टिकट क्लोज कर देगा। ठीक है, अब ये आ जाते हैं अपन इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं भाई कि इसका प्राइस क्या रहेगा। तो इसके पहले सोर्स कोड की बताऊं तो सोर्स कोड रहेगा भाई 18,000 रुपये का, जो कि आप डायरेक्ट मेरे स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, स्टोर पे अवेलेबल रहेगा। और अगर आपको डायरेक्ट मेरे से खरीदना है तो आप डायरेक्ट मेरे को पेमेंट कर सकते हो, और आपको मैं डायरेक्ट सेंड कर दूंगा, या फिर आपके सर्वर में इंस्टॉल करके दे दूंगा। दोनों चीज़ें मैं, अगर आप वेबसाइट से खरीद रहे हो तो भी, अगर आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो भी मैं आपकी हेल्प करवा दूंगा। अगर आप मेरे से डायरेक्ट ले रहे हो तो भी मैं आपको इंस्टॉल करवा के दे दूंगा। इंस्टॉलेशन फ्री है 18,000 के साथ में। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है कंप्लीट वेबसाइट की बात। तो कंप्लीट वेबसाइट भाई अगर आप बनवाने चाह रहे हो तो कंप्लीट वेबसाइट का भाई 25,000 रुपये चार्ज लगेगा। उसके अंदर आपको डोमेन और होस्टिंग भी मिल जाएगी मेरी साइड से। अगर आपको डोमेन होस्टिंग खुद का देते हो तो 23,000 रुपये कंप्लीट वेबसाइट का चार्ज लगेगा। सॉरी भाई, ठीक है, कंप्लीट वेबसाइट का 23,000 चार्ज लगेगा विदाउट डोमेन होस्टिंग। अगर आप डोमेन होस्टिंग मेरे से लेते हो तो 25,000 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट वेबसाइट मिल जाएगी रेडी टू लॉन्च। ठीक है, इस प्लान के ऊपर जो प्लान मैंने इसके अंदर बताया है, अगर आप कुछ बोलोगे कि मेरा कुछ डिफरेंट प्लान है तो वो पहले मेरे को आप प्लान भेजोगे, उसके बाद में मैं उसकी प्राइस आपको बता पाऊंगा। ठीक है, जो भी आपकी प्राइस रहेगी उसके बाद में बता पाऊंगा। ये रेडीमेड प्लान है इसलिए इसकी प्राइस ये है। अगर आप कोई कस्टम प्लान बताओगे उसकी प्राइस उसके हिसाब से रहेगी, 25, 30, 40, 50 जितनी भी रहेगी आपके प्लान के अकॉर्डिंग रहेगी। आपका कोई भी किसी भी टाइप का कस्टम प्लान है आप मेरे को बता सकते हो, हम उस पर वेबसाइट आपको क्रिएट करके दे देंगे। और 1 साल तक हम टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 1 साल तक का आपको टेक्निकल सपोर्ट रहेगा। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था भाई। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यही प्लान नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे प्लान हैं। हमारी टीम ने बहुत सारे प्लान बना रखे हैं और बहुत सारे प्लान आने वाले हैं, तो उन सभी का आपको यहाँ पे डेमो मिल जाएगा। जो भी हमने मार्केट में मतलब कि सेल के लिए लगा दिए जो सोर्स कोड या फिर जो वेबसाइट, वैसे जो भी प्लान हम सेल के लिए लगाएंगे वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वो प्लान आप देख सकते हो, या फिर आप खुद का प्लान देखिए भी हमसे बनवा सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
MLM सोर्स कोड के अलावा भी हम हर टाइप का आपका वेबसाइट बना देंगे, MLM वेबसाइट के अलावा भी। तो उसके लिए भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन के लिए भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी आपका कंटेंट है, जिस भी टाइप का, डेवलपमेंट से रिलेटेड, PHP में और एंड्रॉयड में, ठीक है।